नमस्कार, मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आज फिर प्रतिध्वनि में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। प्रतिध्वनि में अपनी जो संवाद रहता है, अपना जो संवाद रहता है वो समाज जीवन में हमारे विचार, परंपरा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, क्या क्या चुनौतियाँ चल रही हैं, किन विषयों पर बात चल रही है, इन पर बात अपन करते हैं। पिछली बार अपन ने बात की थी कि जो इस्लामपंथी वापस आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता क्या हो। उससे पहले अपन ने जनसंख्या विस्फोट पर बात की थी। पर मुझे लगता है कि एक विषय जो इन दोनों के बीच में छूट रहा है, आज अपन उस पर बात करते हैं। और वो विषय क्या है? वो विषय ये है कि हम यदि हिंदू हैं, यदि हम सनातन धर्मी हैं, तो हम अपने जीवन में, अपने आचरण में प्रतिदिन ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे हम ये गौरव के साथ कह सकें कि हाँ, मैं सनातन धर्मी हूँ, हाँ, मैं हिंदू हूँ। केवल आज हम हिंदू हैं तो किस लिए हैं? हमारे पुरखों के कारण है। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी और मेरे पीछे जो वंश परंपराएं हैं, उन्होंने मत परिवर्तन नहीं किया, इसलिए मैं आज ये बात करने का अधिकारी हूँ। लेकिन मैं अपने जीवन में, मैं अपने रोज के दैनिक जो जीवनचर्या निभाता हूँ, उसमें ऐसा कौन सा काम करता हूँ जिससे मेरा सनातन धर्म पुष्ट होता हो। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर युवक के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरे की आलोचना करते रहें, हम दूसरे को उंगली करते रहें, हम दूसरे को पॉइंट आउट करते रहें, उससे अच्छा ये है कि हम अपने अंदर की ताकत को मजबूत करने में कितना समय लगाते हैं। पिछली बार अपन ने बात की थी कि भाई राजाओं ने मुगल आक्रांताओं की अधीनता स्वीकार की थी, जनता ने नहीं की थी। और जो अत्याचार हैं, उन अत्याचारों से इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। लोगों ने गर्दनें कटवा ली, लोग जंगलों में चले गए, सिर्फ इसलिए कि हम अपने उपासना पद्धति नहीं बदल सकते, हम अपनी उपासना पद्धति को नहीं बदलेंगे। हम क्यों अपना परिवर्तन करें? तो आज यदि हम हिंदू हैं तो हम उस प्रतिकार के कारण हिंदू हैं। तो यदि हम किसी अपने सनातन धर्म के ऊपर कोई चीज़ बन रही है, कोई फिल्म बन रही है, हम उस पर हंस रहे हैं, अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता ही है। हम नहीं जानते कि वेदों में क्या लिखा है। हम संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, हम संस्कृत को उस समझना नहीं चाहते। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने महाभारत का अध्ययन किया है या रामचरितमानस का अध्ययन किया है, या हमारे पुराण पढ़े हैं, या हमारी संहिताएं पढ़ी हैं, या हमारे उपनिषद पढ़े हैं। ऐसे कितने लोग हैं? सबसे छोटी बात, हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ते हैं क्या? कोई ज्योतिषी कह देगा शनि महाराज को तेल चढ़ाओ वरना सिर पर तुम्हारे बहुत दिक्कत आने वाली है, तो शनि महाराज को करने चले जाएंगे। गाय को चारा खिलाओ तो तुम्हारे पाप कष्ट कम होंगे, हम गाय को चारा खिला देंगे, हम कबूतर को दाना डाल देंगे। पर ये सब भय के कारण है। तो आज ये प्रण लीजिए कि हम अपनी जो सनातन परंपरा है, उसका जो साहित्य है, हम उसको पढ़ें, उसको पुष्ट करें। कल परसों ट्विटर पे एक बड़ी रोचक जानकारी आई। दक्षिण भारत का एक मंदिर है, उसके ऊपर जो अंकित होता है स्कल्पचर, उसमें एक व्यक्ति है जिसके मूछें हैं और वो साइकिल चला रहा है।
उस मंदिर की आयु 2000 साल पुरानी है। यानी कि 2000 साल पहले साइकिल का आविष्कार हो चुका था। वर्तमान युग में साइकिल 200 साल पहले आई है। तो कौन समुन्नत है? हम समुन्नत हैं। हम जानते हैं आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। हम एक बार अपनी ऋषि परंपरा को, अपने चिंतन को, अपने विज्ञान को, उसको समझने की कोशिश तो करें, तो पता लगेगा कि हम खुद अपने आप में इतने मजबूत हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जब तक एक चिंगारी भी है तब तक हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। पर मुद्दा यह है कि वो चिंगारी अपना अस्तित्व पहचानती है क्या? हम अपना अस्तित्व पहचानते हैं क्या? यदि हम अपना अस्तित्व नहीं पहचानते और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे और हम दूसरों की बातों में आकर के वो हमारा मखौल उड़ा रहे हैं, हम उनके मखौल के कारण प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो प्रतिक्रिया जायज नहीं है। एक सैनिक ही सैनिक का प्रतिकार करे तो अच्छा लगता है। जिस आदमी ने कभी तलवार भी नहीं पकड़ी हो, जिस आदमी ने कभी तलवार छोड़ लकड़ी भी नहीं पकड़ी हो, दंड मतलब लाठी भी नहीं पकड़ी हो, दंड भी नहीं पकड़ा हो, वो आदमी बात करे कि मैं तोप और गोलों का और मुकाबला कर लूँगा, मैं युद्ध जीत लूँगा, ये बात समझ में नहीं आती। तो यदि हमें प्रतिकार करना है तो हमें बौद्धिक संपदा से युक्त होना पड़ेगा। भारत की ताकत है बौद्धिक संपदा। पता हो क्या रहा है? हम बौद्धिक संपदा के मामले में हमारे लिए वो आखिर का विषय हो गया है। कोई व्यक्ति जब 70 साल का हो जाता है तो उसको परलोक सुधारना है, ये कहकर के हम कहते हैं अरे थोड़ा सा गीता पढ़ लिया कर भाई, थोड़ा राम का नाम ले लिया कर। ऐसा क्यों है? हम अपनी बौद्धिक संपदा को समुन्नत करें, और जब हमारी बौद्धिक संपदा से हम समुन्नत होंगे तो हमारा एक आकर्षण पैदा होगा। कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में चले जाइए, कितने एलिट क्लास के लोगों के साथ उठ करके बैठिए, बात करिए। कोई डॉक्टर है पर यदि वो गीता के ज्ञान से समुन्नत है तो उस आदमी की अलग ही वक़्त होगी। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यदि वो आपको रामचरितमानस के साथ कुछ चीज़ें बताता है तो उसकी अलग वक़्त होगी। लोग कहेंगे ये पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। कोई उपनिषद के श्लोक देता है, कोई कठोपनिषद की बात कहता है। हम कौन हैं ये हमको कैसे पता लगेगा कि हम क्या थे और क्या हो गए, ये कैसे पता लगेगा? सोने की चिड़िया यदि भारत था तो केवल सुविधाओं के कारण नहीं था। यहाँ पैसा, यहाँ जो समृद्धि है उसके कारण नहीं था। हमारी बौद्धिक संपदा, उसका बहुत बड़ा योगदान था। सोचो यदि नालंदा नहीं जलाया होता तो क्या होता? लोगों में इतना साहस कैसे आया कि जनेऊ उतार दे? बोले जनेऊ तो नहीं उतारूंगा, तू गर्दन काट दे। लोगों में इतना साहस कहां से आया? क्या बीए बीसीए की डिग्रियां दे सकती हैं? क्या एमबीए की डिग्री ये दे सकती है? नहीं। लोग कैसे बता सकते हैं शत जोजन के ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना? कैसे बता सकते हैं लोग ये? यदि वो लोग हमसे समृद्ध नहीं थे तो इतनी एक्यूरेट गणनाएं कैसे करते थे? सोचने की बात है। हर शब्द में हमारे मर्म है। हमारी सनातन परंपरा बहुत समृद्ध है।
सोचो आप कैसे जो है वो भगवान कृष्ण जो हैं वो नीति का बखान करते हैं, कैसे विदुर अपनी नीति का बखान करते हैं, और कैसे हमने कैसा समाज स्थापित किया कि भगवान राम की मदद करने के बाद गिलहरी तो अमर हो जाती है पर विभीषण आज भी दागी रहते हैं। हमने किन चरित्रों का, हमने किन जीवन मूल्यों का निर्माण किया था। तो मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये सोचें कि मैं हिंदू हूं, इसमें मेरा कितना योगदान है, मैं सनातन धर्मी हूं, इसमें मेरा कितना योगदान है। यदि मैं अपने अंदर चमक पैदा करूंगा तो सब लोग पीछे पीछे आएंगे। और हमारा समाज का जो इम्यून सिस्टम है वो यही है। डॉक्टरों की दवाई उसको सहयोग कर सकती है पर लड़ता अंततः शरीर ही है। तो आज यदि हमें इन सारी चुनौतियों से मुकाबला करना है, जबकि सभ्यताओं का संघर्ष का समय है, लोग छोटी सी बात पर किसी को भी मार रहे हैं, तो हमें सभ्यताओं के संघर्ष में अपनी सभ्यता को जीवित रखने के लिए अपने आप को तोलना पड़ेगा कि उस सभ्यता के संघर्ष में मैं कितना खुद बड़ा सिपाही हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।